अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो काफ़ी अर्सा गायब रहने के लिए माज़रत चाहती हूँ। कुछ मसरूफियात की बदौलत गायब रहना पड़ा, लेकिन अब इंशाल्लाह रोज़ मुलाकात होगी। चलते हैं आज के मौजू की जानिब। हाल ही में भारत के डिफेंस चीफ की हलाकत की खबर पर पाकिस्तान के अवाम को बहुत दुख हुआ। हमारी कौमी और अस्करी क़यादत ने इस खबर पर दुख का इजहार भी किया है, मगर ज़रा सोचें, जिस मुल्क की आर्मी भूख से बिलबिलाती हो, जिस मुल्क की आर्मी में हम जिनसी रेप और खुदसोजी के वाक़यात आम सी बात हो, जिस मुल्क के जंगी जहाज दुश्मन मुल्क में गिर जाते हों, जिनका पायलट दुश्मन की गिरफ्त में आ जाते हों, जिस मुल्क का जासूस दुश्मन मुल्क की एजेंसियों की तहवील में पड़ा हो, जिस मुल्क की आबदूज़े दुश्मन की फौज पकड़ ले, जिस मुल्क का ये हाल हो कि महाज के मैदान में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराए और अपने ही 20 से ज़ायद फौजियों की जान ले ले, फिर उस मुल्क के दिफा के सरबराह ऐसे मारे जाएं कि जैसे आम आदमी भी नहीं मारा जाए, उस मुल्क के लिए लम्हा भर की खामोशी तो बनती है। लम्हे भर की खामोशी के बाद खुशामदीद। भारत में मुस्लिम अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक का मामला हो या ख़वातीन की इस्मत रेज़ी, सिख कौम के साथ नारवा सलूक हो या किसानों की हक तलफी, मुसल्ह अफवाज के नाकिस सूरत हाल हो या आम आवाम की कसम पुरसीस, सारे मंजरनामे में इनके सहाफ़ी कैसे इत्मीनान से रह सकते हैं, जबकि इनका काम ही माशरे के बिगाड़ को सामने लाना हो, जो RSS की हुकूमत नहीं चाहती है। अमेरिका की एक गैर सरकारी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में गुज़श्ता 2 बरस के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 256 वाक़यात रोनमा हुए हैं। हालिया बरसों में सहाफ़ी भी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात का मुसलसल निशाना बनते रहे हैं। अवामी मसाइल और मामलात पर तहकीकात करने वाली न्यूयॉर्क की गैर सरकारी तंजीम पॉलिस प्रोजेक्ट ने भारत में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों पर तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सहाफ़ियों को झूठे केसेस में गिरफ्तारी से लेकर कत्ल तक कई तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में सहाफ़त एक ख़तरनाक पेशा बन चुका है। पॉलिस प्रोजेक्ट ने अपनी इन तहकीकात में मई 2019 से लेकर अगस्त 2020 के वाक़यात का अहाता किया है। इनमें मुख्तलिफ वाक़यात की कवरेज के दौरान सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों को यकजा किया गया है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 51, मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान 26, दिल्ली में फरवरी 2020 में होने वाले फसादात के दौरान 19 और कोविड के केसेस की कवरेज के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 46 वाक़यात रोनमा हुए। मुतनाज़ ज़री कवानीन के खिलाफ किसान तहरीक के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के अब तक 10 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जबकि 104 वाक़यात मुल्क भर में दीगर मौज़ूआत की कवरेज करते हुए पेश आए। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को सहाफ़त के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्कों में शामिल किया था। इस तंजीम की तरफ से जारी सन 2021 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत में 180 मुल्कों की फहरिस्त में 142वां मुकाम दिया गया है। इससे मीडिया की आज़ादी की ख़राब सूरत हाल का अंदाज़ा होता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रवां बरस दुनिया के 37 ऐसे रहनुमाओं की फहरिस्त जारी की थी जो मीडिया पर मुसलसल हमला आवर हैं। इनमें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। भारत में सच लिखने पर रियासत उत्तर प्रदेश के मकामी अखबार राष्ट्रीय स्वरूप के 37 साला राकेश सिंह अखबार नवीस को मकामी सतह पर करप्शन के खिलाफ लिखने पर उन्हीं के घर में जिंदा जलाकर मार दिया गया। 55 साला सहाफ़ी गौरी ने मुसन्निफ़ा और सहाफ़ी राना अय्यूब की किताब गुजरात फाइल्स का तर्जुमा किया था। उन्हें उसी साल यानी 5 सितंबर 2017 में बेंगलोर में मार दिया गया था। भारत की मारूफ खातून सहाफ़ी राना अय्यूब के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में सहाफ़त खतरे में है। गौरी लंकेश के कत्ल के बाद भारत की मजीद ख़वातीन सहाफ़ियों को जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। मारूफ मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय, सागरिका घोष, शैला राशिद, शोभा डे और कविता कृष्ण को समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के जरिए कत्ल करने की धमकियां मौसूल हुई हैं। 27 नवंबर 2021 को BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में भारतीय सहाफ़ी राना अय्यूब ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में सच बोलने की सज़ा मिल रही है। उनके खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात की वजारत से लेकर वजारत उज़्मा के दौरान इन्हें बहुत धमकियां मिली और मिल रही हैं, बल्कि उनमें इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां मिल रही हैं। यही नहीं बल्कि मेरे अहले खाना को भी तंग किया जा रहा है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा राना अय्यूब कुछ साल कबल ये भी बता चुकी हैं कि मुंबई में मुसलमानों को किराए पर घर नहीं मिलते। वहाँ मुसलमानों का मुआवजा पालतू जानवरों से किया जाता है। राना अय्यूब का कहना है कि उन्हें हरासा करने के लिए इनका चेहरा इस्तेमाल करके पॉर्न वीडियोस भी बनाई जा रही हैं।
भारत के एक और सीनियर सहाफ़ी रविश कुमार को सितंबर 2017 में भारतीय दहशतगर्द तंजीम आरएसएस की जानिब से जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं, जिनका इजहार वो अपने ट्विटर अकाउंट पर कर चुके हैं। भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वाई भी मोदी पर खुली तनकीद की वजह से धमकियों की जद में रहते हैं। 8 नवंबर 2019 भारत ने बरतानवी मुसन्निफ और कॉलमनगार आतिश तासीर की भारतीय शहरियत मनसूख कर दी, क्योंकि उन्होंने मशहूर बैनुल अक़वामी रिसाले टाइम मैगजीन में मोदी के खिलाफ मजमून लिखा था, जिसके बाद उनकी भारतीय शहरियत को मनसूख करके हिंदुस्तान के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए। ये थी भारत की सूरत हाल। पाकिस्तान में रियासत और कौमी सलामती के इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे सहाफ़ी तो अहम शख्सियात को खुद कातिल कहकर ब्रेकिंग न्यूज़ के डब्बे घुमा देते हैं। इनकी निजी जिंदगियों में मन घड़त बातें बनाकर थैंक यू वेरी मच कह देते हैं। हमदर्दी लेने के लिए जान खतरे में है का रोना रोते हैं और अल्लाह के फजल से जीते जागते हैं। हद तो ये है कि बैनुल अक़वामी मीडिया स्क्रीन पर अपनी ही फौज की तज़हीक करने के बाद भी कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है। ये कैसी कदगन है जहां सहाफ़ी वज़ीर आज़म के मुंह पर उसका गिरबान पकड़ने की बात करे, जहां अपने ही फौज के लिए जहर उगले, जहां झूठ को सच और सच को खबर ना समझते हुए आवाम से पोशीदा रखा जाए और इदारे कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं है, इसलिए रियासत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कैसे ड्रामे हैं कि एक मुंह बोला सहाफ़ी कहता है कि जी मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे ही घर में मुझे मार मार के बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, यानी ये नारा लगाना है, इस पर जुल्म था। अगर ये नारा जुल्म है तो फिर ये जुल्म तो रोज सुबह दोपहर शाम बनता है। बहरहाल मेरे लिए ये नारा जुल्म नहीं बल्कि राहत जान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।